क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया था, तब अपने पास ये एक वेव नंबर जो आया था जिसका फोर्थ एप्लीकेशन था वो कुछ ऐसा आया था 120 पाई। आया था क्या? फोर्थ एप्लीकेशन नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आया था। सवाल ये था कि ये विड्थ जो है वो क्यों आ रही थी? अनसर्टेनिटी की वजह से। सवाल ये कि अनसर्टेनिटी क्यों आ रही थी? अनसर्टेनिटी मींस कि हम मेजरमेंट जो है वो एग्जैक्ट नहीं कर पा रहे थे, राइट? ऐसा ही था क्या? कुछ दिन तुम सारी चीजें भूल जाइए, जो मैं सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ वो सोचो, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में सोचो। तुम अगले 8-10 दिन और किसी के बारे में कोई नहीं सोचेगा चौकटा। बोलिए। अच्छा चलो, इसके बारे में कुछ सरप्राइजिंग बात बताता हूँ, ठीक है? कुछ बच्चों को शायद बताया भी होगा मैंने कि अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसका जो फ्री स्पेस में इंपिडेंस होता है वो भी 120 पाई ओम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्री स्पेस में इंपिडेंस कितना होता है? 125 होता है। क्या वजह हो सकती है? क्या एक कोइंसिडेंस है? यूनिट भी अलग अलग है, इसका तो अपना मीटर इनवर्स है और उसका क्या है? ओम है। तो इनका तो कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए। क्या इनका कोई कनेक्शन है? आपस में कोई कनेक्शन है इनका? अच्छा, स्पेक्ट्रल लाइन कब आ रही थी कि ये यहां से यहां ट्रांजिशन हो रहा था, ये फोटोन इमिट हो रहा था, यही तो हो रहा था। तो यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब बताइए क्या कोई कनेक्शन है इनका? सोचिए, क्या इनका कोई कनेक्शन है? कुछ आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा है? अच्छा चलो, दूसरा एक सिचुएशन देता हूं कि ये अनसर्टेनिटी आई इसीलिए है कि हम एनर्जी को और टाइम को प्रिसाइजली मेजर नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं मेजरमेंट कर पा रहे थे? मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए ये कोई पार्टिकल यहां जा रहा है, मुझे इसको बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहां से मैं लाइट इंसिडेंट कराऊंगा, ये वापस आएगा। इसको जाने में और आने में जितना टाइम लगा उतने में ये यहां से यहां तक चला जाएगा। तो इतना इसके क्या हो जाएगा? पोजीशन में अनसर्टेनिटी। और मोमेंटम में क्यों होगी? क्योंकि ये इंसिडेंट होगा तो इसको डिस्टर्ब कर देगा, तो मोमेंटम में क्या आ जाएगी? अनसर्टेनिटी। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो अपने पास है लाइट है, इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यही है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। बोलिए। तो इसको जाकर आने में कुछ टाइम तो लग रहा है, इसीलिए अनसर्टेनिटी आ रही है अपने मेजरमेंट में। अगर मान लीजिए ये इनफाइनाइट हो जाए तो ये इंस्टेंटली मेजरमेंट करेगा, तो अनसर्टेनिटी नहीं आएगी। और इसीलिए फ्री स्पेस में क्या आ रहा है? इंपिडेंस आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी फ्री स्पेस में स्पीड कितना है? c है। फ्री स्पेस में कौन रोक रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को? कौन है जो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रोक रहा है? ये क्या है फ्री स्पेस में? स्पीड ऑफ, यही है। एक परमिबिलिटी होती है, एक परमिटिविटी होती है। परमिबिलिटी भी होती है, परमिएबिलिटी भी होती है फ्री स्पेस की। तो फ्री स्पेस की क्यों होती है? जीरो होनी चाहिए थी। जीरो होती थी ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट हो जाता। बट फ्री स्पेस की भी, स्पेस की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अरे क्यों है? इसका तो मास होता ही नहीं है फोटोन का। फोटोन का मास ही नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता। तो ये तो चला जाना चाहिए था इनफाइनाइट से। जैसे कि तुम्हारे पास ई एनर्जी से तुमने एक 2 किलोग्राम के वेट को फेंका, फेंक दिया, किसी वेलोसिटी से जाएगा। अब तुमने 1 किलोग्राम को फेंका उसी एनर्जी से, और ज्यादा स्पीड मिलेगा। आधा किलोग्राम को फेंका, और ज्यादा मिलेगा। जीरो कर दिया, इनफाइनाइट मिल जाना चाहिए, बट होता सी है। सोचिए, ये इट मीन्स हमारा जो स्पेस है उसकी भी कुछ सर्टेन लिमिटेशंस हैं। स्पेस भी रेस्ट्रिक्ट कर रहा है चीजों को, इसीलिए नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है। और इसीलिए नेचुरल है क्योंकि स्पेस क्या कर रहा है? कुछ लिमिटेशन लेके बैठा है। इसीलिए सी है वैल्यू, इनफाइनाइट नहीं है। और इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्री स्पेस में भी इंपिडेंस है, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है स्पेस की भी। हमें लग रहा है कि स्पेस है, कुछ नहीं है, नहीं है, वो है, कुछ उसकी भी लिमिटेशंस है। स्पेस हम यही तो बोलते हैं कि कुछ नहीं है ना, कुछ है वो। जब ये समझ लोगे कि वो कुछ है तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी फिजिक्स की। जैसे उस दिन एग्जांपल ले रहे थे हम लोग कि एक न्यूटन साहब ने देखा कि एप्पल नीचे गिर रहा है, तो ग्रेविटी की वजह से अर्थ ने खींचा है। उल्टा भी तो हो सकता है, किसी ने धक्का मारा हो सकता है, नहीं हो सकता है एप्पल को किसी ने धक्का मारा हो। बोलिए। इट मीन्स हमारा स्पेस का भी कुछ क्या है? लिमिटेशंस है। एंड दीज लिमिटेशंस सेट बाय यूनिवर्स।
ये यूनिवर्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता, सपोज जैसे हम लोग एक एग्जांपल की, एक किसी स्टार से एक सिग्नल निकला है, स्टार जो है 10 लाइट ईयर डिस्टेंस पे है, वो सिग्नल हमें अब पहुंचा है, तो हम क्या इंफॉर्मेशन मेजर कर रहे हैं कि वो 10 ईयर पहले की इंफॉर्मेशन मेजर कर रहे हैं। समझे? आज की इंफॉर्मेशन हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा होता कि इनफाइनाइट होता तो हम इंस्टेंटली मेजर करते, आज की इंफॉर्मेशन मेजर करते। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर खत्म हो जाते, सब इंस्टेंटली होता। इसका मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर खत्म हो जाता, मतलब इसका मतलब टाइम ही खत्म हो जाता, समय ही नहीं होता। अब तुम तो कहोगे सर समय होता है, 5 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, ये घड़ी बेचने वालों ने बनाया है। ऐसा कोई समय नहीं होता, टाइम नहीं होता, टाइम इंटरवल होता है। टाइम का कोई फिजिकल मतलब नहीं है, इंटरवल का मतलब है। तो ये टाइम इंटरवल ही खत्म हो जाता। टाइम किससे जनरेट होता है? मोशन से। अरे बचपन में पढ़ाया होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस और स्पीड, इसी पे तो डिपेंड करेगा। अगर स्पीड इनफाइनाइट हो गई तो टाइम, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती, और लाइट स्पीड से ज्यादा अदर भी कुछ नहीं हो सकता। ये लिमिटेशन है स्पेस का, यूनिवर्स के द्वारा सेट किया लिमिटेशन। अगर ऐसा हो तो एक जगह से दूसरी जगह की इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली ट्रांसफर होगी, टाइम ही खत्म हो जाएगा। मोशन से टाइम जनरेट होता है, समय का कॉन्सेप्ट ही खत्म। टाइम जैसा कुछ होगा ही नहीं, तो फिर यूनिवर्स में ही कुछ नहीं होगा। इसलिए यूनिवर्स ने अपनी लिमिट सेट कर रखी है कि भैया यूनिवर्स मैं हूं, मेरी लिमिट ही है। यार कोई तो है जिसने कुछ किया है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, किसी ने तो कुछ किया है। बोलो राधे राधे।